हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जलवायु और मानसून से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों की, जो आपके इस राजस्थान सीटी के एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न मैंने यहाँ पर बनाए हैं और कुछ प्रश्न हैं जो आए हुए हैं, कुछ प्रश्न हैं जो संभावित है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की इस सेशन को। लास्ट तक बने रहेगा, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो इसी के साथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। शुरू करते हैं। तो आपके सामने है आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? भारत के जो उच्चावच है उनका कौन कौन सा हिस्सा है? तो राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं? राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले भौतिक प्रदेश आता है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल पहला। दूसरा भाग यहाँ पर आता है, वो है अरावली। कौन सा है? अरावली। तीसरा आता है पूर्वी मैदान, पूर्व के मैदान या मैदानी भौतिक प्रदेश। चौथा यहाँ पर आता है दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश। ठीक है, अब जो पश्चिम का मरुस्थल है वो किसका भाग है? तो ये आपके उत्तर भारत के मैदानों का भाग है। इसका उत्तर भारत के मैदानों का भाग है। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल। अरावली की अगर बात करें, अरावली किसका भाग है? तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। पूर्वी मैदानों की अगर बात करें तो ये भी आपके उत्तर भारत के मैदानी हिस्से का भाग है। और दक्षिण पूर्व पठार की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार के, यानी कि दो ही यहाँ पर आपके आते हैं, एक तो उत्तर भारत के मैदान और एक प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर उत्तर के व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार ए और बी है, वो दोनों सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है? कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यहाँ पर अगर बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसमें है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपके उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? सर्वाधिक। ये है क्षेत्रफल में सर्वाधिक है इसका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक भाग में निवास करती है, तो वो हो जाएगा पूर्व के मैदानी प्रदेश। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सर्वाधिक जनसंख्या। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब जो उत्तर का पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है, यहाँ पर जनसंख्या कम है और पूछ ले कि सबसे कम जन घनत्व कहाँ है, तो वो भी आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। सबसे कम जनघनत्व, यानी कि न्यूनतम अपन कह सकते हैं इसको, न्यूनतम जनघनत्व यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर अगर बात करें जनसंख्या की, तो यहाँ पर 40% के लगभग जनसंख्या पाई जाती है, कुल जनसंख्या के 40%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का थार मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? थार मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? तो देखिए, यहाँ पर गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, 33 सागर, मालवा का पठार, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। लेकिन अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो थार का मरुस्थल आपके 33 सागर का भाग है। इसका भाग है, 33 सागर का भाग है। इसके प्रमाण के रूप में आपको कई बार पूछा जाता है। तो एक तो यहाँ पर पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, ये झीलें साबित करती है कि यहाँ पर
पहले जो तैतीस सागर है वो हुआ करता था। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना। पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाना, ये भी इस बात को साबित करता है कि यहाँ पर तैतीस सागर का अवशेष है। एक आपके जो क्या कहते हैं इसको, कोयला मिलना और समुद्री वनस्पति मिलना। कोयला मिलना, फिर समुद्री वनस्पति, समुद्री वनस्पति के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं आपको पता होगा, अक्कल गांव आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर क्या है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क बना हुआ है। तो ये सब किसके अवशेष हैं? ये सब साबित करते हैं कि ये जो थार का मरुस्थल है वो तैतीस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को किस नाम से जाना जाता है? रेत के टीले, जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि उनको जाना जाता है बरखान के नाम से। किस नाम से? बरखान के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये हवा के समकोण पर बनते हैं। हवा के समकोण पर बनते हैं। तारा बालू का स्तूप है, ये आपके जैसलमेर, पोखरण, यहाँ पर मोहनगढ़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर? मोहनगढ़, पोखरण के बीच में ये बहुत सारे पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप है, ये संपूर्ण राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बरखान। अर्धचंद्राकार टीले जो बरखान कहलाते हैं, ये सर्वाधिक आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं शेखावाटी। कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें अगर बात करें तो बालेरी चूरू में पाए जाते हैं। बालेरी चूरू। इसके अलावा आपकी बात करें, मंडावा झुंझुनू है, ओशियां जोधपुर है, देशनोक बीकानेर है, इन सभी में ये बरखान बालू का स्कोप है, पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लूनी बेसिन राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग है? लूनी बेसिन। अब लूनी बेसिन आपके किधर बहती है? पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लूनी बेसिन किस विस्तृत भाग है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली श्रेणी की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है? अरावली श्रेणी की जो चौड़ाई है वो किस दिशा में बढ़ती है? तो देखिए, अरावली शुरू कहाँ से होती है? अरावली ऐसे चलती है। ठीक है। अरावली इधर से शुरू होती है, जहां पर अपने क्या कहते हैं इसको, खेड़ ब्रह्म। क्या कहते हैं? खेड़ ब्रह्म। खेड़ ब्रह्म कहाँ है? गुजरात में। यहां से शुरू होकर कहां तक जाती है? खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसकी सर्वाधिक विस्तार है अरावली का, वो कहां पर है? तो वहां है, यहां पर उदयपुर में। उदयपुर में क्या है? सर्वाधिक विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार। तो मतलब ये कौन सी दिशा हो गई? ये दिशा हो गई आपके उत्तर पूर्व, और ये हो गई आपके दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इधर आते हैं तब क्या होती है? चौड़ाई बढ़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है वो चौड़ाई बढ़ती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनास बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग को किसकी संज्ञा दी गई है? बनास बेसिन का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग आपके जाना जाता है मालपुरा करौली का मैदान के नाम से। मालपुरा करौली का मैदान है वो कौन सा है? बनास बेसिन है। बनास बेसिन के उत्तर पूर्व का भाग मालपुरा करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई मानी जाती है?
अरावली की उत्पत्ति की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन काल में। किस काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने है, राजस्थान के किस प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं? सर्वाधिक बीहड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो बनास बेसिन है, यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? बजरी का। माही बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान। किस नाम से? छप्पन के मैदान। चंबल बेसिन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बीहड़ पाए जाते हैं। लूणी बेसिन की अगर बात करें तो ये आपके गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वीसी मिश्रा के वर्गीकरण का भाग नहीं? तो यहाँ पर वीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था और इन्होंने कितने भाग बताए? 7 भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो उसके अनुसार कौन सा नहीं है इसकी बात करें तो नहरी क्षेत्र उसमें आता है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश भी है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश नहीं है। उन्होंने इसका नाम दिया था दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चंबल बीहड़ क्षेत्र उनमें था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, किसे योजना प्रदेश की संज्ञा दी जाती है? योजना प्रदेश किसको कहा जाता है? कौन से भौतिक भाग को योजना प्रदेश कहा जाता है? तो यहां पर अगर बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नहीं, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी नहीं। कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश को योजना प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और कथनों को पढ़ के आपको सही कथन का चुनाव करना है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से समृद्ध है। बिल्कुल। यहां पर अगर बात करें मैप बनाना तो नहीं आता, फिर भी बना दिया। यहाँ पर जो ये पूर्वी प्रदेश है, इसको जनसंख्या दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। तो ये पूर्व का मैदानी प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से समृद्ध है। बिल्कुल सही है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में गहन कृषि की प्रधानता, बिल्कुल यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। तो दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा मारवाड़ व मेवाड़ को जोड़ता है? देसूरी दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाली में। राम सोमेश्वर दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाली में। पगलिया की नाल कहाँ पर है? पाली। तो ये सारे ही कहाँ पर है? पाली में। तो ये किसको जोड़ते हैं? मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। इसको मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह भौगोलिक संरचना जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती हैं, वो कौन सी है? तो वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सा है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये कुकरा की है पहाड़ियां, ये आपके राजसमंद अजमेर में पाई जाती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां हो गई। छप्पन की पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? बाड़मेर में पाई जाती हैं। ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियों की अगर बात करें तो कोटा में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जलीय अपर्दन की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित है। सर्वाधिक जलीय अपर्दन की समस्या कहां पर है? तो वो है आपकी किसमें? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। किसमें? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जलीय अपर्दन की सर्वाधिक समस्या है।
देखो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आंधियां चलती है, तो अपर्दन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, अपर्दन है, ठीक है। और उत्तर पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी वायु अपर्दन होता है। कौन सा होता है? वायु अपर्दन। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जलीय अपर्दन होता है। हिमानीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है। हिमानीकरण की अगर बात करें तो बाप का बोल्डर है, ये आपके हिमानीकरण का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आबू पठार की बात करें तो यहाँ पर बैथोलिथ संरचना पाई जाती है। कौन सी? बैथोलिथ संरचना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस स्थान से जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए? ये अभी अपन ने बात की थी, तो ये आपके कहां से प्राप्त हुए हैं? जुरासिक कालीन वनस्पति के अवशेष ये प्राप्त हुए हैं आकल गांव, जैसलमेर से। कहां पर है ये? जैसलमेर में। यहाँ पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान बना हुआ है। समुद्री वनस्पति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। डायनासोर के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, जुरासिक कालीन अवशेष मिले हैं यहाँ से। और ये जो कुलधरा है इसको कहा जाता है भूतिया गांव, पालीवाल ब्राह्मणों का था। यहाँ पर राज्य का पहला कैक्टस गार्डन लगाया है। व्हेल मछली के अवशेष यहाँ से मिले, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चांदन जो है ना, चांदन, चांदन ये एक नलकूप है। क्या है? नलकूप है, जिसको क्या कहा जाता है? तार का घड़ा कहा जाता है। तार का घड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। नेक्स्ट है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अवसादी शैल ग्रुप में भूमिगत जल का उदाहरण है। अवसादी शैल ग्रुप में पाए जाने वाला भूमिगत जल का सबसे बढ़िया उदाहरण है लाठी सीरीज। क्या है? लाठी सीरीज है। और लाठी सीरीज आपके कहाँ पर पाई जाती है? मोहनगढ़ से, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में पाई जाती है। और ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर? जैसलमेर में। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? जो यहाँ पर अगर बात करें तो बालू का स्तूप युक्त है, उसको क्या कहा जाता है? इर्ग कहा जाता है। यह है बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप युक्त है ये, ठीक है। हमादा की बात करें तो हमादा आपके क्या है? बालू का स्तूप मुक्त है, बी ऑप्शन हो जाएगा। रेग की अगर बात करें तो रेग क्या है? ये कंकरीला, कंकरीला क्या है? मरुस्थल है। मगरा बात करें तो मगरा भी आपके इस क्षेत्र में पाया जाता है, उदयपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अरावली का दर्रा है। दक्षिणी अरावली का दर्रा तो कौन सा है भाई? देबारी दर्रा, कामली घाट, हाथी दर्रा, सभी आपके किसके? दक्षिणी अरावली के हैं। देबारी की अगर बात करें तो ये कहां पर पाया जाता है? उदयपुर में। देबारी दर्रा कहां पर है? उदयपुर में है। कामली घाट कहां पर है? तो कामली घाट आपके राजसमंद में है, ठीक है। हाथी दर्रा की बात करें तो ये कहां पर है? उदयपुर में है। हाथी दर्रा भी कहां पर है? उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित में अगर बात करें तो लसाड़िया क्या है? अपरदिश संरचना है। लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया पठार, ये क्या है? एक अपरदिश संरचना है। और कहां पर है? उदयपुर में ये पाई जाती है, ठीक है। कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में। मगरा है, ये भी आपके अवशिष्ट संरचना है। कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है।
ठीक है। गिरवा की अगर बात करें तो ये तस्तरीनुमी पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपके कहाँ पर पाई जाती हैं? उदयपुर में पाई जाती हैं। देसरो भी आपके कहाँ पर है? उदयपुर में है। देसरो क्या है? देसरो आपके रागा और जरगा के बीच का जो है हरा भरा क्षेत्र है। क्या है? हरा भरा क्षेत्र। शुष्क पठारी संरचना नहीं है। डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? सायरा कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है। प्रमुख चोटियों के नाम है ये क्या है? चोटियां हैं। तो सायरा कहाँ पर है? उदयपुर में। गोरमजी कहाँ है? अजमेर में। ठीक है। बिलाली कहाँ है? अलवर में। बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में। तो बिल्कुल ये सभी क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक उपविभाग कौन सा है? सबसे छोटा भौतिक उपविभाग आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो ये आपके हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली। घग्गर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले क्षेत्र में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़, गंगानगर। ये पश्चिम मरुस्थल का भाग है घग्गर प्रदेश, और ये अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कहाँ पर है? पता ही है आपको। माही नदी का क्षेत्रफल जो क्षेत्र है वो छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कहाँ पर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ की अगर बात करें तो अगर भौतिक प्रदेश की बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। और अगर जिलों की बात करें तो झालावाड़ आ जाएगा। झालावाड़ ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं तो आपको कौन सा आ जाएगा? कोटा। और दोनों हो तो दोनों ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। पोखरण। पोखरण में क्या पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पीपलूद को क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। ठीक है। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। मोहनगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तारा बालू का स्तूप पाया जाता है। और देशनोक जो आपके है ये बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर क्या है? करणी माता का मंदिर है, आपको पता ही है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका पीपलूद है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। राजस्थान का सबसे बड़ा रण क्षेत्र कहाँ है? रण क्षेत्र का विस्तार। तो रण क्षेत्र का अगर पूछे रण क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है, तो वो है बाड़मेर में। और बाड़मेर में जो रण पाया जाता है उसको कहा जाता है थोब रण। क्या कहा जाता है? थोब रण कहा जाता है। बाड़मेर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस जिले में सर्वाधिक रण क्षेत्र है, तो आपके हो जाएगा जिला जैसलमेर। सर्वाधिक रण क्षेत्र वाला जिला। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसलमेर में कौन सा? पोखरण, बाकरी, बिरमसर ये रण क्षेत्र है। और बाड़मेर में थोब रण पाया जाता है, ये आपको पता ही। नेक्स्ट है हाड़ौती पठार के संबंध में सत्य कथन। हाड़ौती का पठार दक्कन ट्रेप का भाग है, बिल्कुल ठीक है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से हुई है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, सही है। यहाँ बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बनास व चंबल के मध्य चट्टानी प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? बनास और चंबल के बीच का जो चट्टानी प्रदेश है उसको कहा जाता है विंध्य कगार क्षेत्र। क्या कहा जाता है? विंध्य कगार क्षेत्र। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के जो है वहां पर लाल बालू का पत्थर का जमाव है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विंध्य कगार क्षेत्र कहते हैं। बनास और चंबल के बीच का ये चट्टानी प्रदेश है। नेक्स्ट है घोड़े के नाल के आकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं?
घोड़े के नाल के आकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये रामगढ़ में पाई जाती है। रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? बारां। कुंडला की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? कोटा के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनको कहते हैं कुंडला की पहाड़ियां। ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ है? कोटा झालावाड़। ठीक है। और बूंदी की पहाड़ियां है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करें सर्वाधिक वर्षा होती है छप्पन की पहाड़ियों में। कहां पर होती है? छप्पन की पहाड़ियां। और ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं ये कहां पर पाई जाती हैं? जालोर में पाई जाती हैं। कौन सी? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ध्यान रखना। कोटड़ी की पहाड़ियां हैं ये जैसलमेर में पाई जाती हैं। जैसलमेर। और यहां पर बात करें तो पाल खेत की पहाड़ियां ये कहां पर पाई जाती हैं? ये आपके झुंझुनू में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा असुमेलित है? कौन सा युग्म है वो असुमेलित है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पवन दिशा के समांतर। बिल्कुल सही, समानांतर बनते हैं। अनुप्रस्थ है वो लंबवत बनते हैं। बरखान है वो अर्धचंद्राकार गतिशील होते हैं। सही है। सब्र काफीज की अगर बात करें तो ये बनते हैं वनस्पति के सहारे। वनस्पति के सहारे बनते हैं। तो यहां पर लिखा है लंबी श्रृंखला वाले, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लंबी श्रृंखला वाले होते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। नेक्स्ट है आपके सामने को कौन सा असुमेलित है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का भाग है। बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। बिल्कुल सही है। पूर्व का मैदानी प्रदेश है उत्कल के मैदान का नहीं है। ये है गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र। ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्कल का भाग नहीं है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा है? ये आपके है दक्कन ट्रैप। बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा है पुष्प प्रदेश का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है पुष्प प्रदेश का भाग? तो छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और वागड़ प्रदेश, ये तीनों ही पुष्प प्रदेश के भाग है। लेकिन अर्बुद प्रदेश है वो पुष्प प्रदेश का भाग नहीं। नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार है? कितने प्रतिशत भाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार है? तो यहां पर देखो, एक पश्चिमी, सबकी बता देता हूं मैं। पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा आपके सामने भौतिक प्रदेश आता है अरावली, तीसरा यहां पर आता है पूर्व के मैदान, और चौथा आपके सामने यहां पर आता है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ठीक है। तो ये चारों के आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल अगर बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल आपके कितना क्षेत्रफल है? 61.11%। ठीक है। अरावली के पास है 9%, पूर्वी मैदान के पास है 23%, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के पास है 7%। ठीक है। टोटल 100% हो गया। ये तो बात की अपन ने क्षेत्रफल की। अब जनसंख्या की बात और कर लो। जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली में आपके 10% जनसंख्या निवास करती है। और पूर्वी मैदानों में अगर बात करें तो यहाँ पर भी 40% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर 23 का एक ऑप्शन है डी। तो 23.46 है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये आपका।
सुमेलित करना है नेक्स्ट में। और सुमेलित क्या करना है देखिए, जलवायु से संबंधित है। कोपेन का वर्गीकरण आपके सामने है, और कोपेन के वर्गीकरण का जो है अपन बात करते हैं यहाँ पर, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये किस पर आधारित है? तो ये सबसे पहले वनस्पति पर आधारित था। किस पर आधारित था? वनस्पति पर। फिर इसमें जोड़ा गया वर्षा का पैमाना जोड़ा गया, और इसके साथ तापमान का पैमाना भी जोड़ा गया। तो इन तीनों पर आधारित है कोपेन का वर्गीकरण। 4 वर्गीकरण इसके किए गए हैं। कितने भाग हैं इसके? 4 भाग हैं। कौन सा है? AW है पहला, दूसरा यहाँ पर है BWHW, फिर है BSHW, फिर है CWG। AW में आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर आता है, एक थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ का भाग भी आता है, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ आता है, झालावाड़ भी आता है। वैसे मेन ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखना है। BSHW की बात करें, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर, तो बिल्कुल ठीक है। BSHW में बाड़मेर, जोधपुर और जालोर आते हैं। यहाँ पर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और इसमें AW में बात करें तो यहाँ पर सवाना तुल्य पाई जाती है, सवाना, यहाँ पर स्टेपी। तीसरा है BWHW, तो यहाँ पर गंगानगर का क्षेत्र आएगा, पश्चिमी गंगानगर आ जाएगा, और हनुमानगढ़ आ जाएगा, बीकानेर भी आ जाएगा। यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट जिसको कहते हैं, मरुद्भिद। नेक्स्ट है CWG। CWG में जयपुर है, अलवर है, टोंक है, दौसा, ये सारे ही पाए जाते हैं। तो ये तो सारे ही सुमेलित है भाई, ठीक है, सारे ही सुमेलित हैं। ऑल आंसर हो जाएगा आपको, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपके सामने है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट के वर्गीकरण का आधार क्या है? वाष्पीकरण। इसने भी 4 भाग बताए। EAD में आपका उत्तरी बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर, और आपके क्या है, पश्चिमी बीकानेर, बिल्कुल ठीक है। और जैसलमेर भी हो जाएगा, इसमें जैसलमेर भी शामिल है। ये पूरा पश्चिम का है, मरुस्थलीय, ठीक है। EAD में आता है मरुस्थलीय। फिर DBW की अगर बात करें तो इसमें आता है गंगानगर, बीकानेर और चूरू, ये आपके। इसके अलावा इसमें हनुमानगढ़ भी आता है, इसके अलावा इसमें सीकर भी आता है। DAW की बात करें तो सीकर, कोटा और बारां, बिल्कुल सीकर, कोटा, बारां तीनों ही आते हैं इसमें। और CAW की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये भी आता है। तो असत्य कथन यहाँ पर बताना था, तो DAW आपके यहाँ पर असत्य है। DW कौन सा है? असत्य है। C ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए उत्तरदायी कारण है। कारण कौन सा नहीं है उत्तरदायी कारण? अरावली की स्थिति उत्तरदायी है, वृष्टि छाया प्रदेश उत्तरदायी है, मानसून आगमन के समय अति उष्णता, तो ये उत्तरदायी है, और ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, ये उत्तरदायी नहीं है। ये वर्षा नहीं होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा, शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लू के नाम से। और जो बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवा आती है पूर्व से, उसको कहते हैं पूर्वैया। और ये ग्रीष्म कालीन में जो छोटे चक्रवात होते हैं उसको कहते हैं बबूलिया। दोगड़ा क्या होती है? ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं? दोगड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जून में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून दाब रहता है। क्यों रहता है? कम तापमान के कारण, सूर्य की अधिक प्राप्ति, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति, और समुद्र तट से दूरी के कारण। तो बिल्कुल हाँ, यही कारण होगा। नेक्स्ट है, वायुदेव पेटियों के खिसकने के कारण। नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी शाखा की हवाओं की दिशा क्या होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती हैं।
ये ऐसे आती है बंगाल की खाड़ी की जो, ये उत्तर पूर्व हो गया और ये आपके दक्षिण पश्चिम हो गया। नेक्स्ट आपके सामने है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले शामिल हैं? अति आर्द्र में, अति आर्द्र में कौन सा शामिल है भाई? अति आर्द्र की अगर बात करें तो हनुमानगढ़, ये तो अति आर्द्र है नहीं, अजमेर सिरोही भी नहीं है, और आपके यहाँ पर नागौर पाली भी नहीं है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वो अति आर्द्र में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान की दो भागों में, राजस्थान को है ये, ठीक है, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या फिर कह दो 500 mm, 500 mm या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो अरावली पर्वतमाला से होकर गुजरती है और ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। नेक्स्ट आपके सामने है असत्य कथन, चुनना आपको। राजस्थान में मानसून वर्षा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में बढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में समय मार्च से मध्य जून होता है, ठीक है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को पाला नहीं मावट कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर है? तो राजस्थान में आपके कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन पश्चिमी राजस्थान में उत्पन्न होने वाले छोटे वायु चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया इनको भभूलिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भभूलिया कहा जाता है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? तो न्यूनतम वायुदाब आपके जैसलमेर जिले में संभावित है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। इसके कारण पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारण। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारण कौन सा है? वो है तापमान। कौन सा है? तापमान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने राजस्थान के किस जिले में वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक है? तो जहां पर तापमान अधिक होगा वहीं वाष्पीकरण अधिक होगा, तो जैसलमेर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न, ये राजस्थान नहीं, प्रश्न एक और है अभी। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है, तो ये समय आपके है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है जरा सी भी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।